Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 6 of our data science course। और इस lecture 6 में मैं क्या कवर कराने वाला हूँ आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट टपल्स डिक्शनरीज इन पाइथन। पाइथन के अंदर लिस्ट टपल डिक्शनरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो साइड में मैंने अपना VS कोड पे जुपिटर विंडो ओपन किया हुआ है, अभी उस पर हम काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यही है कि प्रोग्रामिंग में जनरली हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करते हैं। अगर आप ये लाइन देखोगे, वी स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ टुगेदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल हो सकता है इस चीज़ का, जैसे कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट प्राइसेस, एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं इनको हम एक साथ स्टोर करते हैं। इस तरह की वैल्यूज़ का हमें एक साथ स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेपरेट वैल्यूज़ को क्रिएट करने की जगह, मतलब हर एक वेरिएबल जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कोड पहले देख लेता हूँ जुपिटर विंडो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रिंट कुछ भी लिख दिया मैंने, सपोज हेलो ही लिखा, और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी काम कर रहा है, यानी कि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि जैसे हम बहुत सारी वैल्यू लिखते हैं, लाइक A = 10, B = 20, C = 30, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से सेपरेटली भी लिखो, ये बहुत लेंदी पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर एवरी वैल्यूज, क्या किया जाता है, पाइथन प्रोवाइड्स स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। तो एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है पाइथन, जिसमें कलेक्शंस ऑफ डेटा को एफिशिएंटली स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक लिस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरीज। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, और डिक्शनरीज क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक है, ठीक। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की, अगर हम पाइथन में, तो और ये आपको पता है कि जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ किया जाता है, उसकी ज़रूरत आपको डेटा साइंस में भी पड़ेगी, मशीन लर्निंग में भी, वेब डेवलपमेंट में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ज़रूरत पड़ती है। अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लिस्ट। लिस्ट क्या होता है। अगर हम लिस्ट की बात करें कि लिस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो देखो लिस्ट में क्या, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन जिनको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है उसको हम लिस्ट कहते हैं। साथ ही साथ में इसको इम्प्लीमेंट भी करते जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब लिस्ट किस किस तरह की हो सकती है, ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, चेंजेबल लिस्ट हो सकती है जिसको हम म्यूटेबल बोलते हैं, यानी कि म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको चेंज किया जा सके, और एक हो गई आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। और लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, हमेशा याद रख लें, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर देती है, ठीक। अब आता है कि लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, लिस्ट को यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या याद रखना है, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर, और लिस्ट म्यूटेबल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल ये रन करके दिखाता हूँ आपको लिस्ट का, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक फ्रूट्स हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, फ्रूट्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट होंगे तो हम उनको कैसे स्टोर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो सपोज आपके पास पहला फ्रूट है कोई एप्पल, ठीक है, और दूसरा, ये करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप दूसरा फ्रूट लिखेंगे सपोज बनाना, ठीक। और फिर आपने तीसरा लिखा यहाँ पे, तीसरा मान के चलो मैंगो, जो जैसे डिफाइंड है। और ये इस तरह से हम क्या करते हैं, लिस्ट को डिफाइन करते हैं, ये सिंटैक्स है लिस्ट की। और अगर आप इसे प्रिंट कराते हो तो प्रिंट कराने के बाद में यहाँ पे आप इसको, जो वेरिएबल का नाम था वो प्रोवाइड करा दो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी डिफाइन करेगा इसको, रिजल्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। इवन अगर आप इस चीज़ को इसमें भी करना चाहते हो, अगर आप चाहो तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई इशू आपको लगता है, जैसे आप यहाँ पे पाइथन टाइप करो, और पाइथन टाइप करने के बाद में, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एप्पल बनाना मैंगो ये सब प्रिंट होके आ गए, ठीक है। ईजी है। तो कई बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, मैं इसको रीस्टार्ट करके देखता हूँ।
जुपिटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर वो सक्सेसफुली काम करेगा तो यहाँ पे भी जुपिटर पे भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारे जुपिटर पे भी ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये रहा लिस्ट। अब आता है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स। लिस्ट एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो ईच आइटम इन अ लिस्ट हैज़ एन इंडेक्स नंबर। ठीक है, जितने भी आइटम होते हैं लिस्ट के अंदर उनकी एक इंडेक्स नंबर होती है। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इनकी क्या अपनी एक इंडेक्स नंबर है। तो हमेशा याद रखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। जैसे एप्पल है तो एप्पल के लिए इंडेक्स हो गई 0, बनाना के लिए हो गई 1 और मैंगो के लिए हो गई 2। 0 1 2 इस तरह से चलता है। तो अगर आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट से तो क्या करा, सिर्फ फ्रूट को प्रिंट करा लिया, तो फ्रूट लिखा तो सारा का सारा जो भी लिस्ट में अंदर फ्रूट्स थे वो सारे प्रिंट हो गए। अब मैं कोई स्पेसिफिक चाहता हूँ तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसकी इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करानी। तो कैसे? प्रिंट, और प्रिंट के बाद में सबसे पहले तो हमारे वेरिएबल का नाम फ्रूट्स, और हम चाहते हैं वो प्रिंट कराना जो सेकंड इंडेक्स पे है। तो सेकंड इंडेक्स पे जैसे मैंगो है तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सेकंड आउटपुट में आपको क्या मिला, यहाँ पे मैंगो मिल गया, यानी कि 0 1 2 जो हम चाहते थे वो एक्सेस हमने कर दिया। तो इस तरह से आप लिस्ट को एक्सेस करा के देख सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, अब आता है कॉन्सेप्ट इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का। लिस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग का। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी कि जैसे ये तो 0 से स्टार्ट था, 0 -1 सॉरी 0 1 2। सिमिलरली पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग हम यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी दे सकते हो, वो अगर आप जैसे -1 दे रहे हो, -2 दे रहे हो, -3 दे रहे हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट करा सकते हो। जैसे आपको पता है -1 इज ग्रेटर देन -3, तो वो लास्ट में जाएगा। अगर जैसे सपोज मैं इस तरह भी लिख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट्स, और फ्रूट्स के बाद में मैं इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैंने इंडेक्सिंग प्रोवाइड कराई मान के चलो -2। ठीक, अब देखते हैं कि हमें कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा चेंज होकर। तो यहाँ पे मिल गया बनाना, आप देख सकते हो -2 पे हमें बनाना मिल गया। तो -1 -2 -3 इस तरह, मैंगो पे -1, बनाना पे -2 और एप्पल पे -3। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या है सारी की सारी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है लिस्ट का फिलहाल के लिए। अगर मैं यहाँ पे -3 लिख देता हूँ और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ फिर से। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये आराम से आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है चेंजिंग लिस्ट आइटम्स। अगर आप चाहते हो लिस्ट आइटम्स को चेंज करना, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? क्योंकि हमको पता है कि लिस्ट जो होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। लिस्ट अगर म्यूटेबल है तो उसको चेंज किया जा सकता है, उसके लिस्ट आइटम्स को। तो लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो म्यूटेबल होता है तो उनका जो वैल्यू है वो चेंज हम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, कैसे चेंज करते हैं, अब देखो फ्रूट्स, और फ्रूट्स स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, फ्रूट्स और फ्रूट यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज मेरे 1 इंडेक्स पे क्या बनाना है। ठीक है, और मैंने उस 1 इंडेक्स को लिखा और मैं उसको रिप्लेस करा रहा हूँ बनाना की जगह पे ऑरेंज से। किससे? ऑरेंज से। अब इसको एग्जीक्यूट कराऊँ। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा प्रिंट कराऊंगा। मैं क्या कराऊंगा? इसको प्रिंट। अब देखो मैं प्रिंट जब कराऊंगा यहाँ पे और फ्रूट्स लिखूंगा, जो मेरे वेरिएबल का नाम है फ्रूट्स। ठीक, अब चलो इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो अगर आप यहाँ देखोगे जो नई लिस्ट मुझे आउटपुट में मिली है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, तो पहले बनाना था जो मैंने प्रोवाइड कराया, वो चेंज होके क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया आपका ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट आइटम को चेंज भी किया जा सकता है, बिकॉज लिस्ट इज अ म्यूटेबल। अब आते हैं कि एडिंग एलिमेंट टू लिस्ट। आपको एलिमेंट ऐड करने हैं, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, अब एलिमेंट ऐड करने का क्या मतलब होता है कि उसके लिए हम एक अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। मान के चलो मेरी अपडेटेड लिस्ट ये है, अब मैं 3 आइटम है, मैं इसमें और कुछ ऐड कराना चाह रहा हूं, तो जो मेरे वेरिएबल का नाम है, हम कैसे लिखते हैं, फ्रूट्स डॉट अपेंड मेथड। फिर हमने लिखा डॉट अपेंड मेथड, और मैं यहाँ पे एक नया आइटम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वो नया आइटम में क्या ऐड कर रहा हूँ, सपोज पपाया, PAPAY, ये जो भी स्पेलिंग होती है, मैंने ये फ्रूट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं दोबारा से अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, FRUITS फ्रूट्स। तो अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ
तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मुझे जो आउटपुट मिला एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पपाया, इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब आता है कि आप लिस्ट में एलिमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ इंसर्शन ऑफ लिस्ट का। ठीक है, इसी के अंदर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर नाम से एक वैल्यू ली नम, और सपोज नम में मैंने कुछ वैल्यूज डिफाइन करे हैं यहाँ पे। वो वैल्यू है 10, 20 और 30। मैंने 3 वैल्यू ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरी एक वैल्यू इंसर्ट हो जाए। सपोज मैं 40 इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ। अब 40 इंसर्ट कराने के लिए आप कैसे यूज करोगे, आप इसको यूज करोगे, आपके वेरिएबल का नाम नम डॉट, एक होता है हमारे पास इंसर्ट मेथड। कौन सा मेथड? इंसर्ट। अब इंसर्ट मेथड करने के बाद सबसे पहले आप क्या प्रोवाइड कराते हो? सबसे पहले आप कराओगे इंडेक्स नंबर। आप कौन से नंबर पे चाहते हो? तो देखो जैसे 10, 20, 30, तो 0, 1, 2 मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स पे प्रिंट कराना, तो मैंने थर्ड लिखा, और थर्ड के बाद में मैं चाहता हूँ सपोज 40 प्रिंट कराना। ठीक है, तो ये करूंगा। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट और नम करा दूंगा। ठीक है, मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट नम। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देखोगे तो 10, 20, 30, 40 आपको यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिस्ट ऑपरेशन है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब आता है रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए अब सपोज मैं कुछ भी रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ही ले रखे थे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं मेथड यूज करूंगा जैसे फ्रूट्स डॉट रिमूव। फिर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, रिमूव मेथड का। और देखो यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ पपाया को रिमूव करना, ठीक है, लेटेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा PAPAY पपाया, और फिर मैं अब दोबारा से प्रिंट करा रहा हूँ फ्रूट्स को। देखो प्रिंट, और फिर मैं यहाँ लिखा रहा हूँ फ्रूट्स। जब मैंने ये कराया और जब मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो आप देखोगे जो दोबारा से लिस्ट मेरे पास आई है उसमें से पपाया रिमूव हो गया। तो ये हुआ लिस्ट का ऑपरेशन। अब इसके बाद आता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। लेंथ ऑफ अ लिस्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो सपोज मेरे पास लेटेस्ट लिस्ट ये है, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं मेथड यूज करूंगा डायरेक्टली प्रिंट में। दोबारा से प्रिंट में मुझे क्या कराना है, किसकी लेंथ चाहिए? तो लेंथ के लिए हम len फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा? len यूज करके हमारे वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यूज स्टोर्ड है, ठीक है, फ्रूट्स, इस तरह लिखा। इसको मैंने जब एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। यहाँ पे क्या लिख के आया, 3। तो इस तरह से क्या है कि इसकी लेंथ ऑफ लिस्ट आइडेंटिफाई करी जा सकती है। ठीक है, अब आता है कि लूपिंग थ्रू लिस्ट। ये लास्ट ऑपरेशन है इसमें, कि लूप कैसे हम बना सकते हैं। तो लूप का मतलब है कि जैसे यहाँ पे तो ये एज इट इज लिस्ट प्रिंट हो रही है, अगर आप चाहते हो लिस्ट की फॉर्म में ये आए, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लूप अप्लाई करते हैं। हम बेसिक ऑपरेशन अभी चला रहे हैं। तो सपोज हमारे पास जो भी फ्रूट की लिस्ट है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम फॉर लूप जब यूज करते हैं तो फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर, फिर इसका कीवर्ड होता है फॉर आइटम, फिक्स है ये, इन, इतना फिक्स है, फॉर आइटम इन। अब आपके वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल है आपका फ्रूट्स, ठीक है, तो आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, अब ये करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट लिखने के बाद में मैंने लिखा आइटम। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आइटम। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ देखोगे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो वो इस तरह से आ गया यहाँ पे। अगर आप क्लियरली देखोगे तो जब भी आपको इसको लूप करना होता है लिस्ट को, तो आप इस तरीके से इसको लूप करते हो। फॉर आइटम इन फ्रूट्स, ये फिक्स है, फॉर आइटम इन आपको लिखना ही है, फ्रूट्स आपका वेरिएबल है, और फिर उन आइटम्स को प्रिंट करा देना। तो ये जो ऑपरेशन थे वो लिस्ट के थे। आप इस कोड को नोट कर सकते हो और सारा का सारा समझ सकते हो, सिंपल कोड है। तो ये था अभी हमारा बेसिक ऑपरेशंस अबाउट लिस्ट। अब एक नया करते हैं कोड। अब नए से पहले अब नया टॉपिक है हमारे पास, वो है व्हाट इज टपल। टपल क्या होता है? अगर हम टपल की यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज टपल, तो देखो जैसे लिस्ट क्या, लिस्ट म्यूटेबल होती है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें भी एलिमेंट स्टोर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टपल के अंदर भी क्या है, टपल भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम ही है। टपल इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ आइटम, लेकिन कैसा आइटम है, ऑर्डर्ड है, ये एक ऑर्डर्ड आइटम है। इसके अलावा ये अनचेंजेबल है, यानी कि इम्यूटेबल है। जैसे लिस्ट चेंज हो जाती है, टपल को अनचेंज मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, इट्स अनचेंजेबल। और इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। एंड टपल्स आर क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। याद रखना, लिस्ट में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे,
और टपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो सपोज अब यहाँ पे कलर का एग्जांपल है, मैंने कलर लिया। अब कलर में अब देखो, जैसे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे हम लिस्ट में, और टपल में हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो मान लो पहला कलर लिया रेड, ठीक है, और दूसरा कलर लिया मान लो ग्रीन, और यहाँ पे तीसरा कलर लिया मैंने मान लो ब्लू, ठीक है। तो ये हुआ। अगर आप सिंपली देखोगे तो इस तरह से आप टपल को लिखते हो। अगर आप इसको प्रिंट भी कराओगे, मैंने क्या करा, इसको प्रिंट कराया और यहाँ पे लिखा कलर, ठीक है, कलर्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो देखो रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह से आपको आउटपुट मिल गया। अब यही है कि टपल के ऑपरेशन करते हैं जैसे हमने लिस्ट के करे थे। तो टपल के ऑपरेशंस में सबसे पहले क्या आता है कि एक्सेसिंग टपल एलिमेंट। तो एक्सेस करने का तरीका एकदम सेम है उसके इंडेक्स नंबर से, जैसे 0 1 2 इस तरह इंडेक्स आपकी चलती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट मेथड के अंदर मैं लिख रहा हूँ कलर्स। अब कलर्स में मान लो जो 0th इंडेक्स पे है मैं उसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। जो 0th इंडेक्स पे था हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है जो कॉन्सेप्ट है, टपल इज इम्यूटेबल। जैसे अगर हम लिस्ट का कोड देखें तो यहाँ पे उसको चेंज किया जा सकता था, ऐड किया जा सकता था कुछ भी, लेकिन टपल इम्यूटेबल होता है, हमेशा याद रखना। तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। जैसे कि अगर मैं चेंज भी करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे जस्ट लाइक लिस्ट अगर मैं लिखता हूँ तो मैंने लिखा सपोज कलर्स, ठीक है, और कलर्स में मान लो जो फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ भी वैल्यू है उसको मैंने येलो कर दिया। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, येलो। देखो इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, येलो। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट करा के मैं यहाँ पे इसको अगर कलर्स को मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो अभी वो रिस्टार्ट हो रहा है, देखते हैं रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको जब तक यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे उसने दिखाया एक टाइप एरर दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स, ठीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये मैं याद रखना है, ठीक है। तो ये सपोर्ट ही नहीं करता, आप इसमें इस तरह से चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है। इसके अलावा ये करने के बाद अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा आपने, ये टाइप एरर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया, तो ये आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि आप टपल के अंदर कोई भी चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए अब वो इसको एग्जीक्यूट करा देगा दोबारा से। अब आते हैं कि वाई टू यूज टपल्स। टपल हमें क्यों यूज करना है अगर उसमें चेंज ही नहीं कर सकते तो? वो इसीलिए कि टपल्स आर यूजफुल व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज। जब डेटा चेंज नहीं होना है तो हम टपल यूजफुल होता है। जैसे डेज ऑफ वीक फिक्स होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मंथ ऑफ ईयर वो फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। एंड डेटाबेस रिकॉर्ड्स, आप डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को भी चेंज नहीं कर सकते। तो जहाँ पे चेंज करने का कोई स्कोप नहीं होता है वहाँ पे हम टपल को यूज करते हैं। अब आता है लूपिंग थ्रू टपल। सेम आप टपल में कैसे लूप कर सकते हो, ठीक है। अब लूप करने का बढ़िया तरीका है कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो कि फॉर, अब जो आपके वेरिएबल का नाम है इसमें, फॉर कलर्स इन कीवर्ड फिक्स है और फिर आपका कलर्स। फिर इस तरह करने के बाद में फिर आप लिखोगे यहाँ पे प्रिंट और कलर। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, COLORS, जो भी आपका नाम है, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे अपना आइटम डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ सपोज, तो नेम एरर दे दिया उसने, ठीक है। अब नेम एरर क्यों दिया है कि यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो कलर्स कर रहा हूँ तो क्या वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसमें एक एरर है, इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें लूप एग्जीक्यूट करा सकते हो, एक्सेस करा सकते हो। अब ये हो गया टपल, पहले हुआ लिस्ट फिर हुआ टपल, अब आती है डिक्शनरी। तो कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी डेटा को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है, हमेशा याद रखना। डिक्शनरी स्टोर्स द डेटा इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट, जिसमें क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है। टपल चेंजेबल नहीं था, लिस्ट चेंजेबल थी। सिमिलरली डिक्शनरी भी चेंजेबल होती है एंड इट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज। डुप्लीकेट कीज को अलाउ नहीं करती है। एंड डिक्शनरीज आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। देखो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल पैरेंथेसिस से, और डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करी जाती है।
हमेशा याद रखना। और यहाँ पे आप डुप्लीकेशन नहीं दे सकते, कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं करा सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कोड पे। तो नेक्स्ट कोड के लिए देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो मैंने मान लो स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट का नाम फिक्स होता है। ठीक है, तो आप इस तरह करली ब्रेसेस लगाओगे डिक्शनरी के लिए। अब सबसे पहले स्टूडेंट का नेम होता है, कुछ भी मान लो एक होता है नेम। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में यहाँ पे नेम हम लिखते हैं। ठीक है, अब कोई भी नेम है, मान के चलो आनंद, ANAND, आनंद नाम से मैंने बनाया और फिर यहाँ कॉमा लगाया। अब मैं दूसरी वैल्यू भी ले सकता हूँ। दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, मान लो उसकी कोई एज है, स्टूडेंट है हमारा और सपोज उसकी एज है 22, फिर हमने कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे मान के चलो कोर्स, फिर क्या है, अब देखो जो जिस कोर्स में है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये करना जरूरी होता है। डिक्शनरी को आप चेंज नहीं कर सकते, डिक्शनरी इज इम्यूटेबल लाइक योर लिस्ट, साइंस, डेटा साइंस। अब देखोगे तो इस तरह से ये डिक्शनरी को लिखने का तरीका है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट करा के यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मिला, और स्टूडेंट मिलने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो नेम आ गया आनंद, एज उसकी 22, कोर्स डेटा साइंस। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। अब आता है कि डिक्शनरी की वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, तो सबसे बेस्ट आइटम है कि मान के चलो आपको नेम एक्सेस करना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट, और जो आपके वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल है आपका स्टूडेंट, और स्टूडेंट लिखने के बाद में यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। मान लो मुझे एज ही एक्सेस करनी है तो मैंने एज लिखा। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे एज मिल जाएगी। ठीक है, कई बार इसको रीस्टार्ट करता है और नेटवर्क भी कनेक्टेड नहीं है मेरा, लेकिन वो हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आप इस तरह से इसका एज एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो एज आ गई उसकी 22, एक्सेस करा लिया। अब आता है कि डिक्शनरी की वैल्यूज को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। तो मान के चलो भी एज 22 थी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इस तरह लिखूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखने के बाद में मैं यहाँ लिखूंगा उसकी एज। ठीक है, और एज लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने सपोज उसकी एज कितनी कर दी, किसी स्टूडेंट की 25 कर दी। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रिंट कराते हो, इसको क्या कराते हो, प्रिंट, सिंटेक्स आपको याद रखनी है, प्रिंट स्टूडेंट। अब देखो अगर मैंने इसको प्रिंट कराया डिक्शनरी को, तो उसकी एज यहाँ पे अपडेट हो गई, पहले एज 22 थी, अभी एज जो हो गई वो 25 हो गई। अब आता है एडिंग न्यू आइटम इन डिक्शनरी। आप चाहते हो कि नया आइटम ऐड करना है, तो आप उसके लिए इसी तरह से ऐड कर सकते हो, जैसे हमने एज ऐड करी है, सिमिलरली आप आइटम भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी आइटम को रिमूव करना, तो सपोज एज आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट जो आपके वेरिएबल का नाम है जिसमें आपने स्टोर कराया है, पॉप मेथड होता है। अब पॉप के बाद मान के चलो मुझे यहाँ से एज को ड्रॉप करना है, तो मैंने यहाँ पे एज को ड्रॉप कर दिया। अब देखो अब मैं यहाँ पे, ठीक है, ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, और प्रिंट क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखो कुछ अपडेट होगा कि नहीं होगा, अपडेट हो जाएगा, वेट कर लेते हैं, कर्नेल को रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार, और रीस्टार्ट करने के बाद देखेंगे क्या कहानी इसकी रहेगी। तो रिमूव करा, ठीक है, अब देखो इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट अगर कराता हूं तो यहां से आप देखोगे तो एज डिलीट हो गई है। ठीक है, अब आता है लूपिंग थ्रू डिक्शनरी। डिक्शनरी से आप लूप कैसे बना सकते हो, तो लूप का भी सेम पैटर्न है जैसे लिस्ट टपल के लिए बताया, ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि मैं लिखूंगा फॉर, अब मेरे को यहाँ की लिखना है, की वैल्यू पेयर में होता है तो की लिखूंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू, फिर लिखूंगा वैल्यू, फिर लिखूंगा इन, और फिर आता है स्टूडेंट, फिर आता है स्टूडेंट डॉट आइटम्स, फिर हम क्या लिखें यहाँ पे, डॉट आइटम्स, इस तरह से। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम था आपका स्टूडेंट वो आया। अब इसके बाद में फिर हम लिखते हैं प्रिंट, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा लेंथी है, और यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक की, और की लिखने के बाद फिर कॉमा, और फिर हमने ये लगाया, और ये करने के बाद में ये आए हमारे कॉलम्स, और फिर ये करने के बाद आप इसमें फिर कॉमा लगाते हो, और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखते हो, क्या लिखते हो यहाँ पे, वैल्यू। तो अगर आप इसको रन कराओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारा का सारा एक्सेस होके आ जाएगा, नेम आनंद, कोर्स डेटा साइंस, इस तरह लिस्ट बन के यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट का एग्जाम्पल था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, और ये
आपके टपल का एग्जाम्पल था और ये आपका डिक्शनरी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन वही एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में। तो पहला यही है, अगर आप सिंबल के बेसिस पे देखते हो, ठीक है, तो सिंबल के बेसिस पे ये है कि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, टपल में पैरेंथेसिस का और डिक्शनरी में करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तीनों की तीनों ऑर्डर्ड है, फॉर्मेट इनका ऑर्डर्ड रहता है। चेंजेबल अगर देखें तो लिस्ट को चेंज किया जा सकता है और डिक्शनरी को चेंज किया जा सकता है, टपल को चेंज हम नहीं कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज लिस्ट में आ सकती है, टपल में आ सकती है, डिक्शनरी में नहीं आ सकती। कीज हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें रही। अब ये करने के बाद आगे आप देखोगे इसमें, तो ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आप कर सकते हो प्रैक्टिस। ये मैंने यहीं पे इनको एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया। अब मैं इसमें असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा। ये 5 असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो और मैं एक ट्यूटोरियल इनके लिए भी बना दूंगा। पहला है कि क्रिएट अ शॉपिंग लिस्ट प्रोग्राम यूजिंग लिस्ट। एक शॉपिंग लिस्ट प्रोग्राम बनाना है लिस्ट की हेल्प से। क्रिएट अ टपल स्टोरिंग मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक टपल का प्रोग्राम बनाना है जो ईयर के मंथ्स को स्टोर करेगा। क्रिएट अ डिक्शनरी स्टोरिंग एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, ये हुआ। ठीक, फिर आता क्रिएट अ प्रोग्राम टू अपडेट डिक्शनरी वैल्यूज। ठीक है, डिक्शनरी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना है। एंड क्रिएट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल आइटम्स इन अ लिस्ट यूजिंग लेंथ। हालांकि ये मैंने सारा का सारा यूज कर रखा है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई होप आपको ये लिस्ट का पार्ट और यहाँ पे टपल का पार्ट और ये डिक्शनरी का पार्ट कवर किया होगा, आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से बताया। आप वीडियो को पॉज करके और रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए और डेटा साइंस और अलग जो मैंने कोर्सेज बना रखे हैं उनसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।